Good morning, friends. Welcome in English class. Today we are going to cover the final topic report. Okay. हमने इसके आधा वर्जन पहले कर लिया है और बाकी जितना बचा हुआ है वो आज हम इसको समझते हैं. ठीक है बच्चा. लेट मी शेयर सम मोर टिप्स विद यू ऑफ दिस रिपोर्ट राइटिंग. हमने पहले बहुत सारी टिप्स पढ़ी थी. हमने इसके दोनों टाइप्स पढ़े थे. दैट मैगज़ीन रिपोर्ट होती है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है बेसिकली वो हमने पढ़ा था. अभी हम पढ़ते हैं गुड रिपोर्ट्स की क्या क्या क्वालिटी होती हैं. फाइन. सो पॉइंट नंबर 1, प्लान बिफोर यू पेन, यानी कि लिखने से पहले आपका जो भी आपको मैटर लिखना है उसको आप रेडी रखें. जस्ट मेक अ लिस्ट. ओके. आप छोटे पॉइंट्स बनाएं, लिस्ट बनाएं एक रफ पेपर पे, एक शीट पे. आपकी जो भी बुकलेट है, अगर आप पेपर पे लिख रहे हैं, अपने आंसर शीट में लिख रहे हैं, तो उसके साइड में या कहीं पे भी एक रफ शीट पे उस रिपोर्ट के लिए जो भी आपको लिखना है उसको लिखें, पॉइंट्स को लिखें. देन सीक्वेंस वाइज, ताकि आप उन पॉइंट्स को एक बार रफली लिख लें ताकि आप इजीली उन सभी पॉइंट्स को सीक्वेंस में अरेंज कर सकें. ओके. तो पहली चीज़ आ गई, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, आपको उनको रफ वे में लिखना है. देन आपको उसका सीक्वेंस मैनेज करना है. सेकंड थिंग क्या है कि जब भी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आप बहुत अच्छे से करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. अपनी ग्रामर, अपनी वेकेबलरी, अपनी स्पेलिंग्स को चेक करेंगे ताकि हमारे मार्क्स नहीं कटें. तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है. ठीक है. आपको लाइन छोड़नी है, स्पेस छोड़ना है, ताकि दोनों जो पैराग्राफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि पैराग्राफ में लिखनी है ना रिपोर्ट बच्चा आपको, तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक आने से पहले आपको लाइन छोड़नी है सो दैट इट लुक क्लीन. ओके. ताकि ये क्लमजी ना लगे, साफ सुथरी सी लगे. ओके. प्रेजेंटेबल लगे, आई मीन टू से. ठीक है. देन आपको क्या करना है, अंडरलाइन द पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरलाइनिंग, जो भी आपको लगता है दैट दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन अंडरलाइन इट और यू कैन यूज़ ब्लैक पेन. ओके. आपको पेंसिल या स्केल अपना अंडरलाइनिंग के लिए लेके जाना है. ठीक है. तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं. छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखिए ताकि ग्रामर मिस्टेक्स का स्कोप ही ना बचे. ईजी शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए क्योंकि जितने शॉर्ट स्मॉल सेंटेंसेस होंगे आपकी एक्यूरेसी लेवल उतना ही अच्छा होगा. ओके. लेट मी रिवाइज ऑल द पॉइंट वन मोर टाइम कि सबसे पहले आपको रफ शीट पे लिख लेना है कि व्हाट यू आर डूइंग. ओके. रफ शीट पे आपको बहुत अच्छे से प्लान कर लेना है कि हाँ हमें क्या करना है. रफली प्लान कर लो, फिर उनको सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए. प्रेजेंटेबल मैनर में लिखिए. स्पेलिंग और ग्रामर की एक्यूरेसी को चेक करिए. ठीक है. पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस होना चाहिए ताकि चीज़ें क्लमजी ना लगें, गलत ना लगें. आपको कोई भी पॉइंट मेन लगता है तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करेंगे. स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस लिखेंगे सो दैट ग्रामेटिकल मिस्टेक के चांसेस नहीं रहें. फाइन. ओके. let's डील अ एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखते हैं इसका. सी, दिस इज़ द क्वेश्चन. MMD स्कूल नासिक रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ साइंस सिम्पोजियम. कि एक स्कूल है नासिक में है, उसने एक साइंस सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज किया है. ठीक है. टॉपिक क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ. कि हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है उसके ऊपर पॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो ये टॉपिक है. आपका नाम दिया है अमित और अमिता रज़ान. ओके. ये नाम है. फॉर बॉयज़ अमित, फॉर गर्ल्स अमिता. यू आर द एडिटर ऑफ स्कूल मैगज़ीन. आपको पता है आपका एडिटर ऑफ स्कूल मैगज़ीन हो. राइट अ रिपोर्ट. ओके. एंड देन इतने वर्ड्स में आपको ये लिखना है. सो नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फाइन. ओके. देखिए, आप सबसे पहले आपने क्या लिखा, टॉपिक रिपोर्ट ऑन साइंस सिम्पोजियम हेल्ड एट MMD स्कूल नासिक. कहाँ हुई वो लिखा. दूसरा,
आपका नाम लिखा, बाय रिपोर्ट कौन प्रेजेंट कर रहा है, बाय अमित या अमिता रजान, एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन। दिस इज़ द वे यू कैन राइट। आप यहाँ पे डेट नहीं लिखेंगे, ओके। अगर ये न्यूज़पेपर के लिए होती तो हम यहाँ डेट मेंशन करते, बट बिकॉज इट्स फॉर अ मैगजीन तो हम इसमें डेट नहीं लिखेंगे। अभी हम सीक्वेंसिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि साइंस सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज हुआ, कब हुआ वो लिखेंगे, टॉपिक क्या था वो लिखेंगे। यानी जो हमने ये वाली लाइन लिखी है ना, इसको थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे। सो अ साइंस सिम्पोजियम वॉज ऑर्गेनाइज्ड, एक साइंस का सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज्ड हुआ, ओके, स्कूल में। टॉपिक क्या था, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑल द साइंस स्टूडेंट्स वर अ पार्ट ऑफ इल्यूसिडिव प्रोग्राम। अब यहाँ ये इल्यूसिडिव क्यों यूज़ किया है, आपकी मर्जी है, आपने अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए यूज़ किया है, जस्ट टू मेक क्रिएट द इम्प्रेशन, ठीक है। आप कोई भी इजी वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको उस समय इतना टफ वर्ड याद नहीं आता, आप कोई भी इजी वर्ड यूज़ कर सकते हो इसके प्लेस पे। समझ में आया? तो साइंस सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज्ड हुआ तब 2021 में। टॉपिक था इफ़ेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ। सारे साइंस स्टूडेंट इसका एक हिस्सा थे, ओके। इतना हो गया, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में इस हमारे जो हेडिंग है इसको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं कि अभी इसमें जो भी प्रोग्राम था उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। द इवेंट स्टार्टेड विद फेलिसिटेशन ऑफ द गेस्ट स्पीकर, कि जो चीफ गेस्ट थे उसको फैसिलिटेट करने से स्टार्ट हुआ, यानी उसकी वेलकम से स्टार्ट हुआ। देयर आफ्टर द पार्टिसिपेंट वर espoused by श्री सूरज प्रकाश। सो पार्टिसिपेंट्स को encourage किया गया। He acquainted them with the objectives and the goal of the workshop। उन्होंने इस वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव बताए, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों करनी चाहिए और इसका क्या गोल है। मतलब जो भी साइंस सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज हुआ है, जिस टॉपिक पे हुआ है, वो क्यों हुआ है, उससे क्या फ़ायदा होगा और व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम इट। Okay, the resource person Dr. हरिओम गुप्ता reflected his profound knowledge। अभी जो चीफ गेस्ट हैं या जो रिसोर्स पर्सन वहाँ पे आए थे, जिनका नाम इन्होंने दिया है डॉक्टर हरिओम गुप्ता, उन्होंने अपनी नॉलेज दी इस टॉपिक पे। हाईलाइटेड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू क्रैब द मेनिन्स ऑफ पॉल्यूशन, और ये बताया कि कितना ज़रूरी है कि हम पॉल्यूशन को क्रब कर सके, कंट्रोल कर सके, उसको अपने मतलब ताकि हमारी लाइफ इजी हो सके, हमारी लाइफ अच्छी हो सके। सो बच्चे, हमने इसमें डिटेल ऑफ स्पीच नहीं दी है, आप समझ रहे हो। हमने ये नहीं दिया कि किसने भाषण में क्या कहा, नो। हमने सीधा बताया कि हमारा टॉपिक हुआ, ठीक है, हमारा सिम्पोजियम हुआ, गेस्ट आए, स्पीकर आए, उनको हमने फैसिलिटेट किया, एक एनकरेजिंग मतलब क्या उसका ऑब्जेक्टिव थे, गोल थे उस वर्कशॉप के, वो बताए गए। फिर जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने हमें थोड़ा सा इस पे गाइड किया और ये बताया कि कैसे हमें ये चीज़ों को मतलब कंट्रोल करना है। सिर्फ ज़्यादा नहीं बताया, ओनली आप देखो इसमें 3 लाइन्स में ही इन सबको मैनेज किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें अपनी रिपोर्ट लिखनी है, ज़्यादा लेंदी नहीं लिखनी है, ओवर डिटेलिंग किसी चीज़ की नहीं करनी है, शॉर्ट है, स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है और मैगज़ीन में पब्लिश होने के लायक है, ओके। इसी तरीके से करनी है बच्चा। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी और क्वेश्चन रिगार्डिंग द एनी टॉपिक, यू कैन कॉल मी पर्सनली।